Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me Irfan Ali Muzammil and I am going to present this lecture on the behalf of Reader Group of Colleges. आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड फंक्शन। और फ्रेंड फंक्शन का जो डायरेक्ट लिंक है वो जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था हमारा प्राइवेट डाटा मेंबर। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर किसी क्लास के अंदर किसी डाटा मेंबर को हम प्राइवेट बना देते हैं तो उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में हो जाता है। यानी कि अगर हमने उस डाटा मेंबर को एक्सेस करना हो तो हम उसी क्लास के अंदर कोई पब्लिक टाइप का फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसके थ्रू उसे एक्सेस करते हैं। उस क्लास से बाहर किसी और क्लास में हम उस डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आज हम एक एग्जाम्पल थोड़ी सी पहले देखेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड फंक्शन की। तो यहाँ पे मैं दो क्लासेस बना देता हूँ। एक क्लास का नाम मैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे हम एक क्लास का नाम रख देते हैं स्टूडेंट और एक और क्लास यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं टीचर। तो यहाँ हमने दो क्लासेस डिफाइन की, एक का नाम स्टूडेंट और एक का नाम टीचर। तो स्टूडेंट की क्लास के अंदर मैं इधर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ रोल नंबर। तो हम जानते हैं कि ये हमारा जो वेरिएबल बना ये प्राइवेट है। प्राइवेट क्यों? क्योंकि हमने इसके साथ कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा। जब हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखते तो वो हमारा प्राइवेट होता है, या फिर हम वहाँ पे प्राइवेट का कीवर्ड यूज भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ इसी तरह मैं टीचर में भी जाके एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना देता हूँ और इसका नेम मैं रख देता हूँ आईडी। अब अगर मुझे इस रोल नंबर को मैनिपुलेट करना है, एक्सेस करना है, तो मुझे इसी क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और अगर मुझे आईडी को यूज करना है तो टीचर की क्लास के अंदर मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे फंक्शन की जो स्टूडेंट क्लास के इस प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू, यानी कि स्टूडेंट क्लास के इस प्राइवेट डाटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकता हो और टीचर क्लास के इस प्राइवेट मेंबर आईडी को भी एक्सेस कर सकता हो। तो ऐसा एक फंक्शन जो एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा क्लासेस के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हो, उसे हम नाम देते हैं फ्रेंड फंक्शन का। तो फ्रेंड फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि a type of function that is allowed to access the private member of a particular class from outside the class, यानी कि क्लास से बाहर हम उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड। अब जरा हम बात करते हैं उस फंक्शन की। वो फंक्शन किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन नहीं किया जाएगा, तो वो नॉन मेंबर फंक्शन होगा, यानी कि वो किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होगा। तो उसे जिस तरह से हमने यहाँ पे इंट मेन को डिफाइन किया हुआ है, इसी तरह से यहाँ पे आके हम वाइड और उस फंक्शन का नेम हम क्या रख लेते हैं एफ फन, यानी कि फ्रेंड फंक्शन। उसे हम इस तरह से यहाँ पे आके डिफाइन करेंगे। अब इस फंक्शन के बारे में 2 से 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो ये कि जिस क्लास में हमने इसे यूज करना है या फिर जिस क्लास के डाटा मेंबर्स के साथ हमने फ्रेंड फंक्शन यूज करना है, उस क्लास में जाके हमें पब्लिक कीवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा और साथ में उस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम लिखेंगे फ्रेंड वाइड हैव फन। और इसी तरह से सेम अगर हम इस क्लास में भी यूज करना चाहते हैं इसे, तो यहाँ पे आके हम लिखेंगे पब्लिक, उसके बाद FRIEND फ्रेंड वाइड हैव फन। इस तरीके से हम इन्हें यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। हम उस जगह पे डिक्लेयर करेंगे जिस क्लास को हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं। अब
ये तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे देख लिया कि फंक्शन को यहाँ पे किसी भी क्लास से बाहर हम इसको डिफाइन करेंगे और उन तमाम क्लासेस में उस फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे जहाँ जहाँ हम उसे यूज़ करना चाहते हैं या जिसके ऑब्जेक्ट के साथ हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हम क्या करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे जो हमारा ये रोल नंबर है और ये जो आईडी है इन दोनों को एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम पहले एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक टाइप का, यहाँ पे आके void get रोल नंबर और सी आउट, यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर रोल नंबर और सी इन रोल नंबर। इस तरीके से हम यहाँ पे रोल नंबर में इनपुट ले लेंगे इस फंक्शन के थ्रू। और इसी तरह से टीचर की क्लास के अंदर जाके भी हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे void get id और सी आउट, यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर id फॉर टीचर और सी इन। अब अगर यहाँ पे आपको वर्किंग समझ आ रही हो, ये क्या हम कर रहे हैं, हम उससे डाटा इनपुट ले रहे हैं। अगर हम इस फंक्शन को अब रन करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह से चलेगा। ओके, हमने कॉल नहीं किया अभी, तो उस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें मेन फंक्शन में जाना पड़ेगा और मेन फंक्शन में जाके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट का S1 और टीचर का T1। फिर हम यहाँ पे S1 डॉट गेट रोल नंबर को कॉल करेंगे और फिर T1 डॉट गेट आईडी को कॉल करेंगे। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखें एंटर रोल नंबर मैं 12 देता हूँ और एंटर आईडी 60। तो ये हमने यहाँ पे इनपुट तो दे दी। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम एक ही फंक्शन के थ्रू इन दोनों वैल्यूज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फ्रेंड का हमारा फंक्शन था इसे हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा हमारे जो क्लासेस थे उनके नेम। तो पहली जो हमारी क्लास है वो हम इसे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, STUDENT स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट पास करेंगे और दूसरा हम इसे टीचर का एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, एक स्टूडेंट का और एक टीचर का। इसी तरह से जो हमने दूसरी जगह पे जहाँ पे इसे डिक्लेयर किया था इधर भी हम इसे स्टूडेंट और टीचर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। और जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करते हुए भी हम इसको स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट S और टीचर का एक ऑब्जेक्ट T इसे पास करेंगे। और स्क्रीन पे आके हम यहाँ पे सी आउट S डॉट क्या लिखा था हमने वहाँ पे S डॉट आई थिंक रोल नंबर एंड लाइन और फिर T डॉट आईडी एंड लाइन। अब अगर आप लोगों को इसकी वर्किंग समझ में आ रही हो कि जब हमने यहाँ पे इसे कॉल करना है आईडी वगैरह इनपुट लेने के बाद हम इधर आके कॉल करेंगे उस फंक्शन को f1 और इसे हम क्या पास कर देंगे, इसे हम S1 का ऑब्जेक्ट और S2 का ऑब्जेक्ट दोनों इसे हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब जब ये फंक्शन यहाँ पे हमने इसे पास कर दिए S1 और S2 में दो ऑब्जेक्ट पास कर दिए तो हम वो यहाँ पे आ गए, S1 कॉपी हो गया इस S में, T1 कॉपी हो गया इस T के अंदर। तो यहाँ पे हमने जो रोल नंबर में वैल्यू ली थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और जो हमने आईडी में वैल्यू ली थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। सिर्फ एक छोटा सा काम रह गया है, वो चेक करने के लिए पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा ताकि आपको पता चले वो हम क्यों कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पे वो हमें एरर दे रहा है कि ये टीचर को वो अनडिक्लेयर्ड है, उसे यहाँ पे टीचर की समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है। ज़रा आप लोग देखें इस लाइन से पहले कहीं पे हमने टीचर का वर्ड यूज़ किया है
तो आपको पता चलेगा कि हमने ये इससे पहले कहीं पे भी टीचर को डिक्लेयर नहीं किया। हम जानते हैं सी और सी प्लस प्लस जो हैं वो हमारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे हमें मेक बिफोर यूज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने टीचर को अगर यूज़ किया है तो टीचर